हेलो एवरीबॉडी। तो इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए, जो कि आगे जो जनरेशन पार्ट है उसमें इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। तो फ्लेमिंग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दो रूल लिए, एक तो लेफ़्ट हैंड का रूल है और एक राइट हैंड का रूल है। तो जो लेफ़्ट हैंड का रूल है वो मोटरिंग पर्पज़ के लिए है, जो बायां हाथ का नियम है वो मोटर के लिए है, जो दाहिने हाथ का नियम है वो जनरेशन के लिए। तो हम जनरेशन पार्ट का आज डिस्कस करेंगे, राइट हैंड रूल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राइट हैंड में आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसमें जनरेटर की बात हो रही है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो आपको ये समझ जाना है कि इसमें जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, आउटपुट जो होगा वो करंट होगा। और हमको पता है कि जनरेशन कैसे होता है। कोई एक कॉइल है तो उसको मूव करा के ही जनरेशन होता है। मान लीजिए यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। आप कहेंगे कि जी नहीं, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ ले लें। हम नहीं लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं, कुछ रूल्स हैं। उसी हिसाब से ये रूल्स हैं कि यहाँ नॉर्थ लेना है या साउथ लेना है। ये कोई नोटेशंस नहीं है कि आप चेंज कर दोगे, हमेशा यहाँ नॉर्थ लूँगा और यहाँ साउथ लेना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जनरेशन के लिए है। ठीक है, तो जनरेशन क्या हो, कैसे होगा, हमें मूव करना पड़ेगा। मूव करने पड़ेगा मीन्स एक रोटेटिंग पार्ट जरूर होगा। क्यों रोटेटिंग पार्ट होगा? क्योंकि हमको कट करवाना है। क्या कट करवाना है? हमें चाहिए फ्लक्स लिंकेज, चेंज इन फ्लक्स। विदाउट चेंज इन फ्लक्स हुए हम जनरेट नहीं कर सकते, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते एक मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो रूल क्या है? एक मोशन होगा, यहाँ मोशन होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को। ओके, तो अगर हम बनाएं मान लीजिए ये आउटपुट, ये हमें देना पड़ रहा है, ये भी हमें देना पड़ रहा है। आउटपुट यहाँ से मिल रहा है, इट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है? करंट। होप इट इज क्लियर। ये क्या है? मोशन या टॉर्क कह लीजिए आप। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। थंब मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और आउटपुट क्या मिलेगा हमें? आउटपुट करंट मिलेगा। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी। ओके, एक बार है, ये मान लीजिए ए बी सी डी यह है। अब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। ओके, इधर नॉर्थ है, जहाँ पे मान लीजिए ये रेड मार्कर है, साउथ इस साइड है जहाँ ब्लू मार्कर है। तो अगर ए बी, ए मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और हम ऐसे कट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्लक्स कट किस टाइम हुआ? मैक्सिमम फ्लक्स कट यहाँ पे हुआ। देखिए यहाँ पे जीरो फ्लक्स लाइन इससे गुजर रही है, मैक्सिमम फ्लक्स लाइन यहाँ पे गुजर रही है। ओके,
तो ए बी, अब हमें ये पता करना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मान लीजिए यहाँ एक वायर है, तो हमें पता करना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। ये अपर साइड में जा रहा है तो मीन्स मोशन अपर साइड है, थंब अपर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर को होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, करंट होगा इस डायरेक्शन में। होप इट इज क्लियर। अच्छा, ए बी, यहाँ सी है, यहाँ मान लीजिए डी है, हाँ सी और डी इसी डायरेक्शन में हमने लिया है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए अपना जो राइट हैंड है वो लीजिए और देखिए कि ये किस तरफ मूव कर रहा है। तो ये इस तरह घूम रहा है, तो ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमको नीचे कर देना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, तो जो करंट है वो मिडिल फिंगर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किस तरफ है, वो इस डायरेक्शन में। तो ये करंट इस डायरेक्शन से जाके इस डायरेक्शन से वापस आ गई। तो इसी तरीके से हम जो है फ्लेमिंग राइट हैंड का यूज करके डायरेक्शन ऑफ द करंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है जनरेशन पार्ट में, जनरेटर में, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।